हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना जो मेरे साथ हुई है। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। A to Z मैं आपको सारी की सारी बात बताऊँगी। तो मेरे इस वीडियो से पूरा बने रहिए, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपने कुछ भी स्किप करा, थोड़ा सा भी स्किप करा, तो सारा कुछ मिस हो जाना है। आप ठीक से समझ नहीं पाओगे कि बात क्या है क्या नहीं, मैंने क्या बोला है आपको, क्या नहीं बोला। आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिरकार हुआ क्या। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए मेरी पूरी वीडियो से। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना गाइस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आज मैं शूट कर रही हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, बहुत टाइम से सोच रही थी कि शूट करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, लेकिन अब मैं ये सोच लिया मैंने कि शूट करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके लिए हमने कुछ कहा नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इंसान ये सोचने लगते हैं कि उनके आगे कोई है ही नहीं, कोई कुछ कह ही नहीं सकता, कोई कुछ समझ ही नहीं सकता, सब डर जाते हैं। जबकि उनकी औकात कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, इतनी सी भी नहीं होती। आजकल लोग करते कुछ नहीं है, बोलते बहुत ज़्यादा है। ये जिनके बस की बात नहीं होती कुछ कर दिखाने की, वो सिर्फ बात बोलते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, जबकि वो कुछ नहीं कर पाते फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी औकातें नहीं होती। एक इंसान की हैसियत भी होनी चाहिए जब वो कुछ करना चाहेगा। ऐसे ही कुछ लोग मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं, मेरे हस्बैंड की लाइफ से जुड़े हुए हैं। यूँ सोच लो एकदम एक नंबर के पनौती टाइप के हैं, जो तो ना ही खुद कुछ करते हैं, ना मेरे हस्बैंड को कुछ करना देते हैं, और अगर मेरे हस्बैंड उनके लिए कुछ भी करते हैं तो उसमें खोट निकालते हैं। वो कहते हैं ना, इंसान की नीयत में खोट होती है तो उसको हर चीज़ में खोट दिखती है। तो ऐसे ही कुछ इन लोगों के साथ है, एक एक चीज़ में खोट, इनकी नीयत में खोट, इनकी सोच में खोट, घटिया सोच। सच में वो होता ना कि अनपढ़ गंवार भी अच्छी सोच रखते होंगे इन लोगों से जितनी कि ये लोग रखते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँगी इन्होंने मतलब क्या सोचा, क्या किया, क्या नहीं किया। सच में मेरे तो ना सोच के भी गुस्सा आता है। मेरे हस्बैंड के ज़रिए से सारा कुछ कर रहे थे, मेरे हस्बैंड ही इनको आसमान तक लेके जा रहे थे, जिनकी औकात नहीं बिल्कुल भी। हाँ, अब वो ये मेरे हस्बैंड ने तो इनके बारे में बहुत कुछ सोचा करने का कि इनका भी कुछ हो जाए, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लें। लेकिन नहीं, वो होता ना कि बहुत से लोगों को कुछ नहीं करना होता, बस मुफ्त की मिलती रहे, खाया पिया, पिछवाड़े से हाथ पोंछ के उठ गए, इतना ही करना होता है बहुत से लोगों को। कुछ लोग इसमें के ही हैं, यूँ समझ लो, ये लोग भी इसमें के ही हैं। बड़ी बड़ी बातें मारेंगे सबके सामने, बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँकेंगे, जबकि पास में कुछ नहीं है, एकदम खाली, लेकिन बातें बहुत लंबी मिलेंगी सुनने के लिए। मैं क्या बताओ, एक से एक नंबर बेशरम है, हर एक इंसान बेशरम है। बड़ा तो नंबर 1 बेशरम, छोटा उससे ज़्यादा नंबर 1 बेशरम, और एक और है वो भी बेशरम पर ही उतर ही आया है बेशरमाई दिखाने के लिए। और एक बहन है वो भी बेशरमाई दिखाती है, सिर्फ छोटी को छोड़ के। अब माँ की तो मैं क्या ही बोलूँ, उनकी तो कुछ ना बोलूँ तो ठीक ही है ना। क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और देखेंगे तो जल के राख और राख हो जाएंगे। यूँ सोच लो, जल के राख हो जाएंगे, आग लग जाएंगे, आग। क्योंकि मेरे मुंह से कुछ निकलता है तो उन्हें सुई की तरह चुभता है, सुई की तरह, यूँ समझ लो सुई से भी ज़्यादा चुभेगा। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने जो मेरे पति के साथ किया है ना, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सुना, बहुत ही कुछ सहा है इन लोगों के बच्चे। इन लोगों को यूँ सोच लो बहुत इग्नोर किया है मैंने, बहुत इग्नोर किया। अच्छी बुरी सुनी, गलती ना होने पे भी सुनी, बस सुन के ज़िंदगी काट दी मैंने। शादी को 5 साल हो गए, इन 5 सालों में कभी मेरे साथ कोई इंसाफ की बात ही नहीं हुई।
एक भी नहीं हुई और ना ही कोई उम्मीद है कि आगे होगी। अब तो बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल ही ख़त्म। जो इंसान अपने बंदे का नहीं है, मैं तो फिर भी एक प्राइवेट से आई हूँ, ये बोल देंगे कि दूसरे की औलाद है। आजकल बहुओं को कौन इतना मानता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी बहुएँ अच्छी होती हैं, कुछ गलत होती हैं और कुछ अच्छी होती हैं। आई बस समझ में, सारी गलत नहीं होती। अब रही मेरे हस्बैंड की बात, उनके जैसा बेटा तो सच में ढूंढे से नहीं मिलेगा। इतना सोचने वाला, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माँ के लिए इतना करने वाला इंसान, उसकी कोई इज्जत नहीं समझते घर में। पहली बात तो जिम्मेदारी बनती है घर के बड़ों की कि वो छोटों से बड़ों को इज्जत दिलवाए, और जबकि बड़े इज्जत छोटों की कर रहे हैं तो छोटों का फ़र्ज़ बनता है कि वो भी बड़े की इज्जत करें। लेकिन इस घर में ऐसा नहीं है। इस घर में तो छोटों को तो जैसे लाइसेंस दे दिया है गलत बोलने का। गलत बोलो, खूब बोलो, दिल खोल के बोलो, लेकिन कोई बड़ा इंसान, घर का बड़ा भाई हो या भाभी हो, कोई हो, वो नहीं बोल सकता। लेकिन छोटे को तो मुंह खोलने का लाइसेंस यहाँ पे मिला हुआ है, और ये ढंग अच्छे नहीं होते। आज तुम किसी और को सुनवा रहे हो, कल वो तुम्हें भी सुनाएगा। आएगा समझ में। वक्त घूम के सब पर आता है, एक पे नहीं टिका रहता। रही बड़े की बात, तो ज़िंदगी में उसने कुछ किया तो नहीं। अपनी पॉकेट भरना, अपनी जेब भरना, अपना पेट भरना, अपना घर भरना, इसके अलावा कभी कुछ नहीं किया। सारा कुछ बस अपना 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 करना। लेकिन घर वालों की आंखें बंद नहीं खुलती। लेकिन जब छोटा अपने आप से लेकर उन तक की सोच रहा है, भाई की, बहन की, सबकी सोच रहा, गलत उसी को साबित कर दिया। इतनी औकात इस इंसान की, इतनी औकात। हाँ, जो इंसान अपनी बीवी के टुकड़ों पे पले, जो इंसान अपनी बीवी की कमाई बैठकर खाए, कमाना ना चाहे, कोई काम करना ना चाहे, वो मेरे पति के मुंह लग रहा। सच में मेरे हस्बैंड के तो पैरों की धूल भी नहीं है कहने के लिए बड़ा। कोई बड़ा नहीं, सबकी ना बहुत इज्जत कर ली, बहुत मान दे लिया। अब किसी की कोई इज्जत नहीं करनी। इज्जत गई फाड़ चूल्हे में। आई बात समझ में। सो गाइस, ये वीडियो ना कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे की सारी बातें एक दूसरी वीडियो में बनाऊंगी, जो कि मैं पोस्ट करूंगी, और आप लोग देखना, ज़रूर देखना उसको भी, क्योंकि बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। बात अभी बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए, और मैं सारा कुछ बताऊंगी, ठीक है, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। क्योंकि मैंने ये सुना है ना, मैं अच्छे से ये समझती हूँ कि इंसान को मारने के लिए, उसे उसकी औकात दिखाने के लिए उसके साथ वो मत करो जो उसने आपके साथ किया है। आप तो बस वो करो जो वो कभी कर ही नहीं सकता। हाँ, सो बस मैं वही कर रही हूँ। सो गाइस, मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एक एक बात पता चल सके। इन घटिया लोगों की हर एक बात बताऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है ना। अब मेरी वीडियो से पूरा बने रहिए, स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। तो मैं आगे की वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए 1-2 दिन में, तो वेट कीजिए आप लोग। सबकी धज्जियाँ उड़ेंगी, सबकी। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हम कहाँ गलत हैं और वो कहाँ सही, ठीक है ना। सो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो से। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय।